नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। लॉकडाउन में यदि एनिवर्सरी या बर्थडे पड़ जाए तो बिना केक के ओकेशन नहीं लगता। इसलिए आज हमने भी अपनी एनिवर्सरी पर केक बनाया है, विदाउट एग, बटर, कंडेंस मिल्क और बिना ओवन और माइक्रोवेव के। हम तो माइक्रोवेव में केक पहले भी बना चुके हैं, लेकिन काफ़ी घरों में माइक्रोवेव नहीं होता है। इसलिए हमने आसान तरीके से और सभी सामान घर से लगाया है, बिना नमक वेस्ट किए जैबरा केक तैयार किया है। क्योंकि हमारी रेसिपी उन्हीं मॉम्स के लिए होती है जो फर्स्ट टाइम उस रेसिपी को अपनी किचन में ट्राई कर रही हैं। इसलिए हम अपनी रेसिपी में इसी टिप्स, ट्रिक्स और ऑप्शनल यानी घर पे कोई सामान नहीं है तो आप उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं के साथ शेयर करते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आप मेरे फ्यूचर की पोस्ट का नोटिफिकेशन आसानी से देख पाएँ। थैंक यू सो मच। केक बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ली है। मैदा यानी कि 1 कटोरी 100 ग्राम है, तो यानी कि 200 ग्राम मैदा है। 100 ग्राम चीनी है 1 कटोरी। उसका आधा यानी कि आधी कप रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल आपको इस तरीके का लेना है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। मैंने पीनट ऑयल लिया है, आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं जिसके अंदर स्मेल ना हो, या फिर बटर ले सकते हैं। ये मैंने आधा कप दूध लिया है। दूध हम बैटर के अकॉर्डिंग देखेंगे, बैटर कितना गाढ़ा और पतला है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये हमने आधा कप लिया है अभी। ये 2 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है। नींबू का रस ले सकते हैं आप। अगर नींबू का रस नहीं लेना चाहते हैं तो आप आधा कटोरी दही भी यूज़ कर सकते हैं। खट्टा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, हल्का सा खट्टा होना चाहिए। आधा कटोरी आप दही को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 चम्मच नींबू। नींबू का रस जब हम सोडा डालते हैं, मीठा सोडा, तो जब हमें उसको प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए कोई खट्टी चीज़ डालनी पड़ती है, जिसके कारण आपको या तो नींबू का रस डालना पड़ेगा या फिर आपको खट्टा दही डालना पड़ेगा। ये 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। ये कोको पाउडर बाज़ार में आता है इस तरीके से चॉकलेट कुकिंग के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेयरी मिल्क ले लीजिए कोई सी भी। उसको पानी में, कटोरी में पानी के गर्म कीजिए, उसके अंदर गिलास रख के डेयरी मिल्क को मेल्ट कर लीजिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हाफ चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और ये 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर हमेशा आपको इसी मेज़रमेंट रखना है कि 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है तो हाफ चम्मच आपको बेकिंग सोडा लेना है। इस बात का ध्यान रखिए, आपको जब भी मेज़रमेंट लें इसी तरीके से लिए, जितनी मैदा उसकी आधी चीनी और उसका भी आधा रिफाइंड ऑयल। हर केक में यही मेज़रमेंट रखा जाएगा। आप जब भी मेज़रमेंट अपनी किसी भी कटोरी या किसी भी कप के अकॉर्डिंग लें, उसमें इसी बात का ध्यान रखिएगा, जितनी आपने मैदा ली है उसकी आधी आपको चीनी लेनी है और उसकी भी आधी यानी कि 1/4 आपको रिफाइंड ऑयल लेना है। दूध हम अपने क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उतना अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। एक कढ़ाई में एक स्टैंड रख दिया है। यदि आप स्टैंड नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस टाइप की कोई भी प्लेट भी रख सकते हैं। ये स्टैंड आपको इस तरीके से रखना है, जब आप केक का मोल्ड रखते हैं तो वो इसके अंदर आए और ये कढ़ाई से ऊपर नहीं निकलना चाहिए। इसके ऊपर आप प्लेट आराम से इस तरीके से ढक पाएँ। बस इस तरीके से आपको देखना है कि ये प्लेट पूरी ढक जाए। और इसमें मैंने भारी कढ़ाई इसलिए लेती हूँ क्योंकि नॉनस्टिक कढ़ाई 30 से 35 मिनट गर्म होने के बाद काफ़ी हद तक वो जल जाती है, और इसलिए हम भारी हैवी पेंदे की हम इसमें कढ़ाई लेती हैं। ये कढ़ाई को मैं तेज़ आंच पे अभी 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दूँगी। जब ये गर्म हो जाएगी तो मैं गैस धीमी कर दूँगी। इसका मीन्स है कि आप इसको प्री हीट कर रहे हैं। अभी खाली कढ़ाई को हमें केवल प्री हीट करना है, जैसे आप ओवन को प्री हीट करते हैं उसी तरीके से कढ़ाई को हम 10 मिनट के लिए, जब तक ये तेज़ गर्म ना हो जाए तब तक हम इसे प्री हीट करेंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगी हम गैस धीमी कर देंगे, फिर इसके अंदर केक का मोल्ड रखेंगे। आप जिस भी टिन में केक बनाना चाहते हैं, ये मेरे फ्रिज में जिसमें मैं बर्फ़ जमाती हूँ वो मोल्ड है। इस तरीके का मोल्ड सभी के घरों में होता है। यदि नहीं है तो आप कोई भी स्टील का, जिसमें आप कटोरदान कहिए, कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं जो नीचे से फ्लैट हो। उसे इसी तरीके से बस थोड़े से ऑयल से ग्रीसिंग कर लीजिए। मैंने ग्रीसिंग कर लिया है। अब यदि आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज़ कीजिए। यदि बटर पेपर आपके पास नहीं है तो हम थोड़ी सी मैदा से इस तरीके से इसको चारों तरफ फैला देंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम हटा देंगे। इसी तरीके से हम पूरी मैदा को फैलाएंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम हटा देंगे। ये देखिए मैंने मैदा की पूरी कोटिंग कर ली है। बस इसी तरीके से आपको चारों तरफ मैदा फैला के इस तरीके से पूरा करना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे। ये देखिए जो मैंने मैदा ली है इसको हम निकाल लेंगे दोनों कटोरियों को।
और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब भी केक बनाएं उसको इस तरीके से छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये लम्स होते हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक आपका केक भी बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। चाहे आप पहले कितनी देर पहले भी छान लीजिए, पर जब आप केक बनाएं तो दोबारा आपको इस तरीके से छानना पड़ेगा, ताकि जो मैदा होती है वो एकदम फ्लफ़ी हो जाती है। अब ये बेकिंग सोडा था और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों को मैं इसमें इसी तरीके से छान लूँगी। अब इसका हम वेट इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये चीनी ली थी। बहुत से लोग इसमें पिसी हुई चीनी लेते हैं, पर उसको आपको हाथ से काफ़ी देर तक फेंटना पड़ता है, जिसके कारण बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करती हूँ। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, इसी के अंदर डाल दूँगी। और ये दूध लिया था, दूध मैं सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा डालूँगी। और ये 2 चम्मच नींबू का रस, ये नींबू का रस लिया था, ये देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, बस इतना ही हमें डालना है इसमें। और ये मिक्सर ग्राइंडर में से ग्राइंड करूँगी 5 से 7 मिनट। इसे 5 से 7 मिनट हमें या तो हाथ से फेंटना होता है, यदि आप हाथ से ना फेंट पाएँ तो इसको इसी तरीके से मिक्सर ग्राइंड में आपको फेंटना होता है। देखिए ये कितना फ्लफ़ी हो गया है। हम यदि हाथ से फेंटते तो ये इतना अच्छी तरह नहीं हो पाता जितना ये मिक्सर ग्राइंडर से हो जाता है। इसलिए हम इसको आप जितना फेंटेंगे उतना ही केक अच्छा बनेगा। इसकी सबसे अच्छी टिप्स यही है कि अगर आपने ये अच्छी तरह नहीं फेंटा है तो आपका केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप देखिए मैंने पूरा पेस्ट निकाल लिया है। अब मैं इसमें मैदा जो मैंने छानी थी उस मैदा को मिलाऊंगी इसमें, और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके मिलाऊंगी, ताकि आप इस बात का ध्यान रखना है इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी। इसी तरीके से मैं सारी मैदा को इसमें ऐड कर दूंगी, बस लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लगातार इसको चलाते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और थोड़ा थोड़ा एक स्मूथ सा बैटर बनाते जाइए। और ये दूध है रूम टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जैसे आपका नॉर्मल रहता है वही दूध है। अभी भी गाढ़ा है ये देखिए। अभी ये दूध और डल जाएगा, यानी कि पूरी 1 कटोरी दूध इसके अंदर लग गया है। ये देखिए ये बैटर बिल्कुल स्मूथ गिर रहा है, ये देख सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल गाढ़ा पतला बिल्कुल सही है। 2 भागों में कर लिया है। इसमें मैं चोको पाउडर मिलाऊंगी। ये देखिए अभी ये गाढ़ा है, इसमें क्योंकि हमने कॉफ़ी पाउडर डाला है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बिल्कुल दूध डालूंगी और इसे मिला लूँगी। केक मोल्ड हमारा तैयार है। अब इसमें हम 2 चम्मच वाइट वाला डालेंगे और इसको इस तरीके से ठोकेंगे। एक बार टैप करना है इसे, और अब इसके बीच में और इस तरीके से फैलाना है। ये थोड़ा पतला होगा तो चारों तरफ फैलने लगेगा, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। और फिर इस तरीके से टैप करेंगे हम। इसी तरीके से हम पूरा बनाते चले जाएंगे। हमने भर लिया है। अब हम किसी भी सीख की सहायता से पहले अंदर से बाहर लाएंगे, फिर इसे टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछते जाएंगे। फिर ऐसे ही अंदर से बाहर लाएंगे हम। और आपको हर बार टिश्यू पेपर से पोंछना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो आ जाता है। बस अब ये अंदर से बाहर था, अब हम बाहर से लाएंगे अंदर की तरफ, यानी कि इसमें बीच में जो है, और इसको इस तरीके से टिश्यू पेपर से पोंछते चलना है।
ये देखिए ये पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम बस इसको, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसके अंदर रखेंगे इसे। ये हमारी गर्म हो चुकी है, ये देखिए बिल्कुल अलग से गर्माहट आ रही है, इसका मतलब गर्म हो चुकी है। गैस हमने धीमी रख दी है। अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे और प्लेट की सहायता से हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही, इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टिक डाल के। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्लो गैस रखी है, इसकी बिल्कुल स्लो है। इसी तरीके से आपको 30 से 35 मिनट इसे इसी तरीके से बेक होने देना है। और यदि आप माइक्रोवेव में बनाते हैं तो पहले आप 200 पे प्री हीट कर लीजिए और 180 पे आप 30 मिनट के लिए इसे बेक कीजिए। अब 40 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना फूल गया है। अब आपको साइड से चेक नहीं करना, सिर्फ बीच में से चेक करना है। अभी चिपका है ये, अभी इसे 15 से 20 मिनट और लग जाएंगे। कोई कोई गैस धीमी होने के कारण भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब आप गैस बहुत ज़्यादा धीमी रखते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और यदि मीडियम रखेंगे तो जल्दी बन जाता है। अब मैं इसको हल्का सा मीडियम कर दूंगी। देखिए 15 मिनट और हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं केक बिल्कुल ऊपर तक आ गया है फूल के। अब हम कोई भी स्टिक या चाकू ले लेंगे और हमेशा साइड से चेक नहीं करेंगे, बीच में चेक करेंगे, क्योंकि बीच में ही हमेशा ये कच्चा रह जाता है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल भी सीक पे, देखिए बिल्कुल भी सीक पे चिपक के नहीं आया है, इसका मतलब ये बन गया है। अब बस हम गैस बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। ये हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब केक को मैं 10 से 15 मिनट ठंडा होने दूंगी, तब इसे इस मोल्ड में से निकालूंगी। अभी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी वरना केक टूट जाएगा। और ये केक हमारा बहुत काफ़ी थिकनेस है इसलिए हमारे केक में, इसलिए इसको 1 घंटा लगा है। यदि आपका केक पतला है तो आपको कम टाइम लगेगा, इसलिए आप 30 से 35-40 मिनट के बाद केक को चेक करते रहिए। ये जब भी आपका केक बन जाए, यानी कि आप स्टिक डाल के देखिए, आपका केक तैयार हो जाए, उतार लीजिए। ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट पे निकाल लूँगी। ये देखिए आसानी से हमारा केक निकल आया है। इस पर हमने मैदा पुडिंग की थी इसलिए आराम से निकल आया। बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं रही। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये केक कितना सॉफ्ट है, देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा केक कि पकड़ते ही टूट रहा है, इतना सॉफ्ट बना है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।